समझता हूँ और ये मुझे मुनि समझता है, पर मैं क्या हूँ व्यासी बोल। विश्व विदित है क्षत्रिय कुले द्रोही, मैं अजन्मा ब्रह्मचारी हूँ और यह वंशी द्रोही हूँ, और मैंने कार्य किया है। क्या किया मैंने? भुजबल भुजबल भूमि भूपिन कीनी महिदेवन दी। मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा अपने बड़े भूपों को भूमि से विहीन कर दिया। आताइयों का विनाश किया है मैंने, अधर्म का विनाश किया है मैंने, धर्म की स्थापना की है मैंने। बड़े बड़े टिल्लों को मैंने छाटा, गड्ढों को मैंने पाटा, धनवालों को मैंने छाटा और गरीबों में मैंने बांटा। ये अभियान चलाया है मैंने सहस्रबार। आप हमारे सोनू भाई जी बिहुनी, इनकी ओर से 20 पुष्पद्राएं सादर समर्पित हैं। साधु मात पिता जन सोच बस करस महिष किशो कर भले अति गो बिहसी लखन बोले मृदबा। महाभट बनी। अरे महाराज, संसार में 4 प्रकार के योद्धा होते हैं, भट, सुभट, उद्भट और महाभट, और एक है दारुण भट्ट। वही है महाभट और दारुण भट्ट एक ही कोट के। आप महाभट की कोट में हो और महाभट होकर ऐसे कर्म कैसे कर्म है व्यास जी? पुण्य पुण्य मो आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। अरे मानो मैंने कभी देखा ही ना हो। मेरा पालन पोषण धनुष्मान और कुठार के बीच में किया गया, ये दिखाने से मैं कभी डर नहीं सकता। आप तो मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। असंभव। यहाँ को मैं बतिया को ये तर्जनी देख मर जाए। यहाँ पर कहूँ कच्चे कुमड़े की बतिया नहीं है, जो तर्जनी और रूपी परस को देख करके मुरझा जाएगा या मर जाएगा। मैंने देखा। क्या देखा व्यास जी? देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहूं सहित अभिमान। मैंने आपके हाथ में कुठार और धनुष्मान को देख करके कुछ अभिमान सहित कह दिया। एकाएक मेरा ध्यान पुनः की ओर गया। मैंने देखा जने प्रभु सोते शमुझी जने बुबलोकी, अब जो कछुकाऊ शहम ऋषि की। मेरा ध्यान आपके जनेऊ की ओर चला गया। मैंने देखा कि चक्राकार ग्रंथियों से युक्त है ये, और चक्राकार ग्रंथियों से युक्त जनेऊ भृगवंशियों का ही है। जनेऊ व्यास जी, थोड़ी सी चर्चा
जनेऊ पर भी होनी चाहिए। और उससे पहले आप आदरणीय हमारे हरिराम पाल बिहुनी इनकी ओर से 10 पुष्पद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 10 पुष्पद्राएं लखनलाल जी के चरणों में और 10 पुष्पद्राएं ब्यास जी महाराज के चरणों में साधुवाद। जनेऊ, आजकल लोग जनेऊ पहनना नहीं चाहते, न जनेऊ पहनना चाहते हैं और न जनेऊ वालों को देखना चाहते हैं। दोनों बातें। हाँ, स्थिति बहुत खराब है। बहुत। क्यों? क्योंकि दोष जनेऊ करवाने वालों का है। वाह। क्योंकि जनेऊ करवाने वाले जनेऊ के महत्व को बताते नहीं है कि जनेऊ का महत्व क्या है। जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए तो जनेऊ बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के लिए जनेऊ बहुत जरूरी है, क्षत्रिय के लिए जनेऊ बहुत जरूरी है, वैश्य के लिए भी जरूरी है, लेकिन शूद्र के लिए जनेऊ जरूरी नहीं है। शूद्र के लिए जनेऊ नहीं है। शूद्र के लिए क्या है? तो शूद्र के लिए बताई गई है कंठी और 3 वर्णों के लिए जनेऊ। जनेऊ पहनने का लाभ क्या है? तो जनेऊ पहनने का लाभ यह है कि पहली बात तो व्यक्ति दीर्घायु हो जाएगा। दीर्घायु, शरीर में तेज आ जाएगा। कभी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। अगर जनेऊ कंधे पर पड़ा है तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। और इस समय भैया एक रोग से लोग बहुत मर रहे हैं। हाँ, एक रोग से कहते हैं कि हृदय की गति रुक गई और लोग, हाँ, हृदय गति रुक जाने से। और अगर आपके कंधे पर जनेऊ पड़ा है तो हृदय गति विदारक रोग व्यक्ति को कभी नहीं हो सकता है। बस उसकी गांठ बनी रहे वहां पे। बस अगर ब्रह्म गांठ आपके हृदय के पास में है तो फिर कभी भी हृदय गति आपकी रुकेगी नहीं। हाँ, नहीं तो अटैक। लोग कहते हैं अटैक आ गया। हाँ, वही है, वो कभी ना होगा। क्योंकि जनेऊ का ये नियम है, ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते आसाजम प्रोस्तात् आयुष्वस् प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। आयु बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, धन वैभव बढ़ेगा, कोई रोग नहीं होगा। तो ये जनेऊ पहनने के लाभ है। पर परेशानी ये है कि पिताजी ने पंडित जी से कहा कि हमारे बेटे का जनेऊ निपटाना है। पंडित जी ने क्या किया? तो वैसे पंडित जी मिल गए। पंडित जी ने कहा कि 4 जनेऊ पहले दिलाए हम, 5 में तुम हो, चलो तुम्हारो जल्दी निपटा देवे। 4 जल्दी निपटेगे। हाँ, तो जैसे जनेऊ पंडित जी ने निपटाया तैसे तो 4 दिन के बाद बालक ने जनेऊ उतारा और खूंटे में निपटाया। बहुत समझदार हो। जैसे पंडित जी ने निपटा दिया तैसे लड़का निपटा, वैसे लड़का ने निपटा दिया। जैसा गुरु तैसे चेला। ये बात, इसलिए जनेऊ सबको पहनना चाहिए। अरे महाराज, पहले तो नारियों के भी जनेऊ होते थे। हाँ, सतयुग में होते थे। पहले नारियां भी जनेऊ पहनती थी, लेकिन जब से भगवान विष्णु ने इंद्र के श्राप को 4 भागों में बांटा। इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था और इंद्र के श्राप को 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग लिया था वृक्षों ने, दूसरा भाग लिया था पृथ्वी ने, और तीसरा भाग लिया था जल ने, और चौथा भाग लिया था नदियों ने। बहुत सुंदर वृक्षों में गुण,
धरती में ऊसर ऊसर, अवश्य जल में का फेना, फेना, बहुत सुंदर, नारियों में बहुत सुंदर, मानसिक बहुत सुंदर, मासिक धर्म। बहुत सुंदर तो ये बेटे। 4 भागों में इस समय इंद्र के श्राप को बांटा गया, तो नारी को अपवित्र माना गया। तो और जब नारी को अपवित्र माना गया उसने? तो आचार्यों ने ये कहा, वहां पर शुक्राचार्य की बेटी भी थी, बहुत सुंदर। और शुक्राचार्य जी की बेटी ने ही ये कहा था कि इस जनेऊ को अब आज के बाद ये जनेऊ मैं पिता दान करती हूँ, अपने पिता सौंपती हूँ, ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। बहुत सुंदर। और वही जनेऊ दुर्गा जनेऊ, सब हाँ। लोग जानते होंगे ये दुर्गा जनेऊ क्या है। कन्या के दरवाजे ये दुर्गा जनेऊ वही है कि कन्या का जनेऊ भी वर को दिया जाता है, और उसी को दुर्गा जनेऊ कहते हैं। बहुत सुंदर। तो तब से अपनी पत्नी का जनेऊ भी हाँ। पति पहनते हैं, नारी का जनेऊ नर को दे दिया गया। चलिए पीला हो रहा है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में ये 50 पुष्पोद्राएं गुप्त रूप से दोनों महानुभावों के चरणों में शाद। इसलिए महाराज सुरमईसुर हरजन अरुगाई हमरे कुल परम सुराई, क्योंकि पदे पाप अब कीरति हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे, कोट कुल संबतन तुम्हारा व्यर्थ धरे, हनुमान कुठारा जो बिलोक अर्चित कहो, क्षमो महामुनि धीर कहो। सरोष सरोस वर्गवासी माने कष्टमयी सिकफी। वाह वाह वाह। सुनी सरोष भगवान सबली बोले गिरा गंभीर, उतर देत छाड़े बिल मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। व्याप जी सील तुम्हारे। ये चौपाइयां हमने इसलिए लगवाई क्योंकि आजकल के लोग अपना चरित्र भूल गए हैं। वाह, तो 2 चौपाइयां लगवाएंगे का सीधे तीसरी चौपाई में बहुत सुंदर। और लीले समाप्त हो जाए। मानस का लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, किसकी कितनी चौपाइयां हैं, किसको अपने चरित्र को जीना है, ये लोग भूल गए। कलाकारों को पता नहीं है कि हमारी कौन सी चौपाई है। परेशानी ये है, इसलिए ये चौपाइयां हमने लगवाई क्योंकि बहुत पुरानी लीला है वाह, मर्यादित और है। मर्यादित है यहाँ की लीला, इसलिए राम। कोई भी आज अदानी है छूटे ना। शिव प्रसाद कीर्तनकार चंदौरा, इनकी ओर से 21 मुद्राएं दोनों स्वरूपों के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सील तुम्हारा को नहीं जान संसारा, आपका सील सारा संसार जानता है। माता पिता उन्नण बहनी के गुण रहा सोच मर्जी के, एक ऋण बाकी है माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए, एक ऋण बाकी है वो गुरुदेव भगवान का है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बढ़ा। महाराज आप व्यवहारी बुलावे। अब बिबो हरिया बोली, आप व्यवहारी बुला ले, मैं थैली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान किरण से मुक्त हो जाएंगे। देवहर नाम महाजन, देवहर नाम शंकर। रामलीला ये परंपरागत है, तब भुजबल महिमा उद्घाटी प्रपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है। और मैं बार बार कहा करता हूँ कि राम की लीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता। रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम है, राम के लिए जिए, राम के लिए मरे, वही रामलीला करावे। रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। मारे चरण करई वो घासी, लेकिन भगवान के भक्त ये कहता है कि राम काज की ने बिन मोई कहाँ विश्राम। तो सभी पदाधिकारी हैं, कहाँ है कमेटी वाले लोग? चढ़े बैल बोले पर किसी से न डोला। नहीं, पूरा ग्राम ही कमेटी है। बस यही पदाधिकारी हैं। सब लोग हाथ उठाओ, उठाइए सब लोग हाथ, एक बार जय घोष करें। रामलीला हो रही है, होती रहे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। सुनाई व्यास शिवानी अत विनीत ब्रज शीतल बानी।
अति नद शीतल वाणी बोले जोर जोग पानी। हे देवता, राम आप तो स्वभाव से ही सुजान